सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के ताजा तरीन खबरों के साथ। गोरखपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के 28,000 बूथ अध्यक्षों को चुनावी जीत का मंत्र दिया है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में हुए इस सम्मेलन में गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु के तौर पर बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस सम्मेलन में 62 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी, केंद्रीय और राज्य सरकार के कई मंत्री और सांसद, विधायक शामिल रहे। तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं ये सम्मेलन बैठ जाइए। आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया समागम है, यह किसी वर्ग विशेष का नहीं है, यह किसी जाति विशेष का नहीं है, यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अभी चुनाव में जाएंगे तो छाती ठोक करके आप मतदाताओं के साथ कह सकेंगे कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनका नेता नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने पल पल अपना समय लगाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी, क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले, आतंकवाद समर्थक,
जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस के निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। नड्डा ने गीता प्रेस परिसर में स्थित लीला चलचित्र मंदिर और श्री रामकृष्ण के भव्य संग्रहालय का भी भ्रमण किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं ये सम्मेलन बैठ जाइए। आपकी ताकत सबने देखी है, दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया समागम है, यह किसी वर्ग विशेष का नहीं है, यह किसी जाति विशेष का नहीं है, यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अभी चुनाव में जाएंगे तो छाती ठोक करके आप मतदाताओं के साथ कह सकेंगे कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनका नेता नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने पल पल अपना समय लगाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए